हेलो एवरीवन, इस वीडियो में भी हम असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें असर्शन स्टेटमेंट दी है, हमें देखना है कि वो करेक्ट है कि नहीं है, और रीज़न यानी कि स्टेटमेंट की सही एक्सप्लेनेशन उसमें है कि नहीं है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। असर्शन में देखो, नॉर्मल प्रॉफिट इज डिटरमाइंड टू वैल्यू गुडविल बिकॉज गुडविल इज डेट ऑफ द बिजनेस एंड देयरफॉर एबनॉर्मल इनकम्स एंड लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम और एडिड टू दी नेट प्रॉफिट। तो क्या कह रहे हैं कि स्टेटमेंट में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अगर एबनॉर्मल इनकम या लॉसेस हैं तो उसको हम नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं, क्योंकि वो हमारे मेंटेनेबल प्रॉफिट होते हैं। और अगर कोई भी एबनॉर्मल इनकम या लॉसेस आ जाते हैं तो उनको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। रीज़न क्या है? abnormal incomes और losses may or may not happen in future, therefore they are adjusted। कि जो abnormal income या losses हैं वो रिकरिंग नेचर के नहीं होते, वो फ्यूचर में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो इसलिए उनको हम एडजस्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट की बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट भी सही है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी, फर्स्ट कह रहा है कि assertion ए एंड रीजन आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये तो नहीं होगा। बी कह रहा है कि बोथ assertion ए एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए, तो बी जो है हमारा आंसर होगा।